बीते करीब 6 साल में इंदौर की सड़कों पर नगर निगम के वाहनों ने सरपट दौड़ दौड़ कर इस शहर को कचरे और गंदगी के बोझ से आजाद किया। लेकिन कहीं कहीं इन सड़कों की धूल और इन पर दौड़ भाग करने वाले कई वाहनों का लगातार निकलता धुआं इस शहर की हवा को खराब करता है। बीते साल इंदौर में वायु प्रदूषण संबंधी सूचनाओं की समझ को लेकर इंटरन्यूज, जो कि क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोजेक्ट कंसोर्शियम का एक पार्टनर है, ने इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम असेसमेंट कराया था। इसमें 72% लोगों ने कहा कि इंदौर में वाहनों का धुआं हवा में खराबी की सबसे बड़ी वजह है। वाहनों से होने वाला वायु प्रदूषण बेहद चिंताजनक है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इसके कारण अस्थमा बढ़ता है और फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता घटती है। इससे न्यूमोनिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। नमस्कार, मैं सुधीर गोरे। इंदौर की हवा की बेहतरी के लिए चल रहे क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोजेक्ट में मैं पिछले 4 महीने से रिमोट ट्रैकिंग लीड के रूप में काम कर रहा हूं। क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी संस्थाओं का मकसद है वातावरण में शुद्ध वायु संबंधी समाधानों को बढ़ावा देना। इंदौर के सांवे रोड औद्योगिक क्षेत्र, बाणगंगा और मरीमाता चौराहे के आसपास लोगों से हमारी टीम ने बातचीत में यह पाया कि देश के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर के कुछ बाशिंदों को इस शहर की प्रदूषित वायु से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे है ना, यहाँ से दिन भर गाड़ियाँ गुजरती हैं, ये जा रही है, इससे धुआं निकलता है, धूल मिट्टी भी उड़ती है। उससे, उस धुएं से, धूल मिट्टी से आपको कोई तकलीफ होती है? आपको कोई परेशानी होती है? नहीं होती है। जो कुछ गाड़ियाँ आपने देखी होंगी ऐसी भी आती है जिससे धुआं ज़्यादा निकलता है। 1-2 कोई गाड़ी ऐसी आती है, काफ़ी पुरानी हो जाती है, बंद हो गया है धुआं निकलना। अच्छा, ऐसी गाड़ियाँ नहीं होती। पहले घाटे डालता था, सब होता था, पीले तो काम हो गया, सीएनजी कुछ कहाँ से निकला। अच्छा पवन जी, ये क्या आपने कभी आपके आसपास जो ट्रैफिक होता है उसके धुएं से कभी आपको तकलीफ होती है? नहीं हुई है। पहली रात से धुआं ही नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता वाहनों से। आसपास जो ट्रैफिक का धुआं होता है, क्या आपको ये परेशान करता है? किसी तरह की तकलीफ होता है? नहीं होता है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो ट्रैफिक से जो प्रदूषण होता है ना, तो क्या वो तकलीफ देता है? आपको क्या लगता है, उससे तकलीफ होती है उस प्रदूषण से? आपको नहीं देती है। वाहनों के प्रदूषण के दुष्प्रभाव को लेकर ऐसे ही भ्रम दूर कर रहे हैं क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोजेक्ट के एयर क्वालिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अजय नागपुरे। वाहनों के प्रदूषण को लेकर पहला भ्रम है रोजमर्रा की जिंदगी में गाड़ियों के धुएं से सेहत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि गाड़ियां अब बहुत ज्यादा हो गई हैं। गाड़ियों का धुआं समय के साथ और बढ़ गया है, जो धूल मिट्टी से भी ज्यादा घातक है। दूसरा भ्रम, पहले कच्ची सड़कें थी जिनके कारण धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती थी। खुला माहौल था तो ज्यादा वायु प्रदूषण था, धूल से एलर्जी भी थी। अब पक्का होने के कारण वायु प्रदूषण कम है। दरअसल पहले सब खुला खुला था तो धुआं, धूल, मिट्टी उड़कर दूर चले जाते थे। अब सब कुछ खुला हुआ कम है तो धुआं, मिट्टी घरों और बंद माहौल के बीच ज्यादा देर तक रहते हैं। स्वास्थ्य पर इससे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। लोगों के बीच तीसरा भ्रम यह पाया गया कि गाड़ी से निकलने वाले धुएं से कोई नुकसान नहीं है। जब गाड़ी पास में आती है तो हम साइड हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं होता। दरअसल गाड़ी के साइड में होने से भी आप प्रदूषण से मुक्त नहीं हैं। धुआं जब वातावरण में मिलता है तो हर जगह पहुंच जाता है। गाड़ियों का धुआं खतरनाक होता है। लोगों के बीच चौथी भ्रांति यह थी कि वाहनों का धुआं घर या दुकान में नहीं आता है, क्योंकि हम तो सड़क से दूर कॉलोनी में अंदर रहते हैं, इसलिए हमें वायु प्रदूषण से कोई परेशानी नहीं होती। यह सही नहीं है। जिस प्रकार वातावरण की हवा आपके घर और दुकान में पहुंचती है, उसी तरह हवा में घुला हुआ प्रदूषण आपकी दुकान या घर में भी पहुंचता है और आपको नुकसान भी पहुंचाता है। पांचवी बात यह सुनी कि फैक्ट्रियों के धुएं से ज्यादा गाड़ियों का धुआं जानलेवा होता है। गाड़ियों के धुएं से दिल कमजोर होता है। दरअसल किसी भी प्रकार का धुआं हानिकारक होता है। दिल कमजोर होने के साथ साथ उससे दूसरी बीमारियां भी होती हैं। कृपया भ्रम में न रहें। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में सही जानकारी हासिल करें।
सही सूचना पाना और अपनी सेहत का ध्यान रखना आपका अधिकार है। वायु प्रदूषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। धन्यवाद।